रॉयल फैमिली सुनते ही या तो सबके दिमाग में बकिंगम पैलेस, ऊंची सी ब्लैक टोपी वाले आर्म गार्ड टाइप चीजें घूमने लगती है, या जो अपने हिंदुस्तानी फिल्मों पर दिखता है, दरवाजे पे हाथी, तलवार वाले गार्ड्स, सोने चांदी के बर्तन, हरे भरे बाग, रानी के आगे पीछे घूमती 10 मेड्स, राजा का सिंहासन, बड़ा सा वो क्या क्या कहते हैं मुकुट और तलवार। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रियल लाइफ में क्या रॉयल फैमिलीज की लाइफ एकदम वैसी ही होती है जैसी फिल्म्स में दिखती है, या फिर कुछ अलग? ये तो सच ही है कि रॉयल फैमिलीज के सारे मेंबर्स को और लोगों के सामने एक अच्छी इमेज प्रेजेंट करने का प्रेशर हमेशा बना रहता है। ये तो हमें नॉर्मल लाइफ में भी दिखता है कि हर सेलिब्रिटी के आसपास बहुत सारे पापराजीज रहते हैं जो उनकी फोटोज लेते रहते हैं, इवन जब वो अपने डे टू डे टास्क कर रहे हो। वैसे रॉयल फैमिलीज के मेंबर्स को एक सेट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, चलना उठना बैठना खाना सब। वैसे अब रियलिटी में राजा रानी का सिस्टम तो आपस पेपर में ही है, लेकिन जिन भी सिटीज़ या स्टेट्स में अभी भी रॉयल फैमिलीज हैं, वहाँ की लोकल कम्युनिटी उन्हें आज भी राजा रानी की तरह ही ट्रीट करते हैं। दूर से देखने से ये लाइफ बड़ी लग्जूरियस, हैपनिंग और एक्साइटिंग लगती है, पर क्या सच में ऐसा है? तो आज हम इन्हीं रॉयल फैमिलीज के बारे में बात करेंगे। क्या वो अभी भी पुराने राजा रानी के सिस्टम की तरह रह रहे हैं, या फिर मॉडर्न टाइम्स ने उन्हें भी बदल दिया है? बट बिफोर आई स्टार्ट, क्या आपको प्रिवी पर्स के बारे में पता है? हाँ, ये रॉयल फैमिली से ही रिलेटेड है। अगर है तो कमेंट करके जरूर बताना। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब पास हुआ तो जो एरियाज डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर थे उन सबको आज़ादी मिली, ना सिर्फ ब्रिटिश रूल से बल्कि इस बात से भी कि या तो वो इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट रहे। उस समय जिन भी स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन करने का फैसला लिया, सरकार उन्हें हर साल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देती थी, और ये अमाउंट हर स्टेट के लिए डिफरेंट थी, और इसी को कहते हैं प्रीवी पर्स। लेकिन फिर इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसे खत्म कर दिया। सबका तो पता नहीं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के एक न्यूज़ आर्टिकल के अकॉर्डिंग केरला अपनी स्टेट की करीब 37 रॉयल फैमिलीज के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको फैमिली और पॉलिटिकल पेंशन देता है, और 2020-21 में ये अमाउंट था करीब 5 करोड़ एंड 40 लाख। तो चलो बात करते हैं इंडिया की कुछ फेमस रॉयल फैमिलीज के बारे में। सबसे पहले बताता हूँ इंडिया की सबसे अमीर कही जाने वाली रॉयल फैमिली के बारे में। ये है द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्विंग डायनेस्टी। मेवाड़ किंगडम, जिसे सिसोदिया डायनेस्टी रूल करती थी, इस्टेब्लिश हुई करीब 6th सेंचुरी में, और 10th सेंचुरी में रावल भृतपत्ता के अंडर ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना। अगले कुछ सेंचुरीज में सिसोदियाज ने कई इन्वेजन्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस किया। 16th सेंचुरी में राणा संगा के अंडर राजपूतों ने कई मुगलों राज्यों के अगेंस्ट लड़ाई की। महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्यता तो हर हिंदुस्तानी जानता है। वैसे अब टैक्स तो सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं, लेकिन श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड़ ऑफ उदयपुर इस डायनेस्टी के 76 महाराजा। उदयपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद वो इंग्लैंड में होटल मैनेजमेंट करने गए, और उसके बाद कई सालों तक अमेरिका में भी ट्रेनिंग ली। उनके इस डाइवर्स एक्सपीरियंस और एजुकेशन का इस्तेमाल उन्होंने अपने बिजनेस में यूज किया, लेकिन ही स्टेड रूटेड टू हिज हेरिटेज। इनकी धन दौलत कितनी है इसका अंदाजा लगाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इनके एसेट्स की वैल्यू भी कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके बारे में और बहुत कुछ है बताने के लिए। इटर्नल मेवाड़ इनिशिएटिव के अंडर इन्होंने अपनी इनहेरिटेंस की जितनी भी अलग अलग आइडेंटिटीज थी उन सबको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, ताकि आने वाली जनरेशन को सीमलेस ट्रांजिशंस मिलता रहे। इटर्नल मेवाड़ हैज इमर्ज्ड एज अ यूनिक हेरिटेज ब्रांड, जिसके अंडर हॉस्पिटैलिटी, कल्चर प्रिजर्वेशन, फिलैंथ्रोपी, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी जैसी एक्टिविटीज आती हैं। उदयपुर के फेमस सिटी पैलेस की भी प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के अंडर ही आती है। सोलर पावर की इंपॉर्टेंस जानते हुए इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी सोलर पावर को इंस्पायर किया। 1995 में उदयपुर के लेक पिछोला में पहली बार सोलर पावर बोट्स ली। हॉस्पिटैलिटी में एजुकेशन और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल इन्होंने बिजनेस सेटअप करने में की, दैट इन्वॉल्व्स अ चेन ऑफ होटल्स नोन एज हिस्टोरिक रिजॉर्ट होटल्स। ये इंडिया की इकलौती प्राइवेटली ओन्ड हेरिटेज पैलेस, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स चेन है। इनके होटल्स ग्रैंड हेरिटेज होटल, शिव निवास पैलेस, गजनर पैलेस, जगमंदिर आइलैंड पैलेस, शिखरबदी होटल, फतेहबाग, करनी भवन पैलेस, रामगढ़ रिजॉर्ट एंड पोलो कॉम्प्लेक्स,
ये इंडिया के बेस्ट होटल्स में आते हैं और इन होटल्स को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए हैं। शिखरवादी होटल का तो एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। ही हैज़ 3 चिल्ड्रन, 2 बेटियां भार्गवी और पद्मजा और एक बेटा लक्ष्य राज। उनकी सबसे बड़ी बेटी भार्गवी HRH होटल ग्रुप्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड इज हाईली रिस्पेक्टेड इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री। मेवाड़ के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स और मोमेंटोस की रिपोजिटरी को शोकेस और पॉपुलराइज करता आज का द लाइफस्टाइल बुटीक की करता धरता भी वही है। उनकी शादी हुई है ठाकुर लोकेंद्र सिंह राठौर से, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पोलो प्लेयर इन इंडिया में जाने जाते हैं। इनकी 2 बेटियां भी हैं। दूसरी बेटी पद्मजा कुमारी परमर भी HRH होटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड हेल्प्स विद द ओवरसीज होटल बिजनेसेस। डॉक्टर कुश परमार से शादी के बाद वो आजकल बॉस्टन में रहती हैं। उनके बेटे हैं महाराज कुमार साहिब, डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह, philanthropist, educationist, sports patron, business leader, TED speaker, 8 times Guinness World Records holder. He wears many hats. He has voluntarily and consensually dedicated himself to public service. इसके अलावा वो अपने फादर के साथ भी HRH ग्रुप्स में इन्वॉल्व है। He is married to Princess Nivriti of Balangi, Odisha. वाडियास को डेक्कन के रिच ट्रेडिशन और कल्चर्स का कस्टोडियन माना जाता है। इस डायनेस्टी की शुरुआत की 1399 CE में युद्धराय ने। 1700 में हैदर अली ने वाडियास से सत्ता हड़प ली। फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान ने वाडियास को कम्प्लीटली ओवरथ्रो करते हुए अपने आप को वहाँ का राजा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन महारानी लक्ष्मणमणि अवड़ू ने सत्ता वापस वाडिया के हाथों में ला सौंपी। इस डायनेस्टी के 27th और करंट कस्टोडियन हैं यदुवीर कृष्णदत्ता चमराजा वदियार। इनकी स्कूलिंग तो बैंगलोर में हुई, लेकिन ग्रेजुएशन इन्होंने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से की। फिर इकोनॉमी और इंग्लिश में इन्होंने डबल मेजर लिया। एज अ सायन ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ मैसूर, ही कंटिन्यूज टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ डेक्कन। इसके अलावा एजुकेशनल कॉजेज के साथ साथ he is also associated with causes of environmental sustainability. India के one of the most famous silk brands, the Royal Silk of Mysore, is owned by them. Times of India की एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनकी एसेट्स और लैंड प्रॉपर्टी का टोटल 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इनकी शादी हुई है राजस्थान के दुर्गापुर की रॉयल फैमिली की त्रिशका कुमारी से। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको शायद ही इस बात पर विश्वास होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस डायनेस्टी पर एक शाप यानी एक कर्स है कि इनका नेचुरल बॉर्न एयर नहीं होगा, यानी इनकी फैमिली में कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। ये श्राप दिया था तिरुमल राजा की वाइफ अलोमलम्मा ने 1612, जब उनके पति का एम्पायर राजा वादियार ने टेक ओवर कर लिया। तब से लेकर अब तक इनकी फैमिली में कोई भी नेचुरली बॉर्न एयर नहीं हुआ, सब अडॉप्टेड थे, इवन यदुवीर भी। लेकिन लगता है अब इस फैमिली को फाइनली उस श्राप से मुक्ति मिल गई, क्योंकि 2017 में यदुवीर और त्रिशका पेरेंट्स बन गए एक बेटे के, जिसका नाम रखा गया आद्यावीर। जयपुर सिटी बनी थी 1727 में और उसके फाउंडर थे राजपूतों के कछवाहा क्लैन के लीडर महाराजा सवाई जय सिंह II। शुरू में तो उन्होंने भी अपने एंसेस्टर्स की तरह आमेर फोर्ट से ही रूल किया, लेकिन बाद में उन्होंने जयपुर शहर बनाया। पता है, ये जो फेमस मार्केट्स और बाजार है जयपुर के, ये खुद स्टेट ने अपने पैसों से बनाया। अलग अलग कम्युनिटीज से बैंकर्स और मर्चेंट्स को यहाँ सेटल होने के लिए बुलाया। रॉयल फैमिली के अंडर जयपुर धीरे धीरे फलता फूलता रहा। महाराजा सवाई राम सिंह II ने यहाँ स्कूल्स और हॉस्पिटल्स खोले। मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम्स के साथ साथ सड़कें और रेलवे ट्रैक्स भी बनवाए। उनके बाद उनके सक्सेसर महाराजा सवाई माधो सिंह II ने प्रोसेस जारी रखा। उनके ग्रैंडसन महाराजा सवाई भवानी सिंह हैज अ डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री एक्सपीरियंस। 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान लड़ाई में उन्होंने अपनी बटालियन को लीड भी किया। उनको महावीर चक्र भी दिया गया। उन्होंने महाराजा सवाई मान सिंह II म्यूजियम ट्रस्ट और जयगीर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए। उनकी वाइफ है राजमाता पद्मिनी देवी, जो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। उनकी सिर्फ एक ही बेटी है, प्रिंसेस दिया कुमारी, वही इस रॉयल फैमिली की लेगेसी की ड्राइविंग फोर्स है। ये भी पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व रही हैं और करंटली राजस्थान की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। अब इनकी वेल्थ का अंदाज़ा लगाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। गहना, पैसा, आर्ट और बाकी कलेक्शन को तो छोड़ ही दो, इनकी प्रॉपर्टीज़ का भी वैल्यू निकालना भी बहुत ज़्यादा कठिन काम है। सिटी पैलेस, जो इस फैमिली का घर है जहाँ ये रहते हैं, इसके अंदर ही अंदर कई कोर्टयार्ड्स, बिल्डिंग्स, पवेलियंस, महल, मंदिर,
बाग बगीचे और म्यूजियम है। कितने एकड़ में फैला है ये, इसका सही अंदाज़ा तो किसी को भी नहीं है शायद। फिर आमिर पैलेस के पास जायगर फोर्ट है, जिसकी दुनिया भर की सबसे बड़ी कैनन ऑन व्हील्स है। राजमहल पैलेस अगेन, जिसके अंदर कितनी ही बिल्डिंग्स हैं। आजकल यहाँ एक होटल भी चलता है और रॉयल फैमिलीज का खुद का समर रिट्रीट माउंट आबू का जयपुर हाउस। आजकल यहाँ भी एक लग्जरी हेरिटेज होटल चल रहा है। इसके अलावा कई स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस और रेस्टोरेंट्स भी इस रॉयल फैमिली के हैं। अच्छा, रिसेंटली अभी इस फैमिली ने एक बहुत ही फैसिनेटिंग क्लेम किया है। रॉयल फैमिली के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पे महाराजा पद्मम सिंह, जो कि इस लीनेज के 309 जनरेशन है, की पिक्चर के साथ साथ लिखा है कि उनकी वंशाली के हिसाब से उनकी फैमिली का भगवान राम के साथ हिस्टोरिकल कनेक्शन है। वंशाली के कुछ पेजेस के साथ साथ उन्होंने 18th सेंचुरी का एक हिस्टोरिक मैप भी अपलोड किया है। ये कपड़े पर बना हुआ मैप महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने किसी साधु से खरीदा था और कई जनरेशन से इनके फैमिली ने इसे प्रिजर्व किया है। अब इस बारे में तो मैं खैर क्या ही कह सकता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बात कह दूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अब तक, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल बढ़ता जा रहा है एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर ऑडियंस। थैंक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब बात करते हैं सन सिटी और ब्लू सिटी की रॉयल फैमिली, यानी रॉयल फैमिली ऑफ जोधपुर के बारे में। तो जोधपुर को सन सिटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा साल एकदम सनी वेदर रहता है, और ब्लू सिटी इसलिए बिकॉज घरों को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर जितने भी घर हैं वो सारे ब्लू कलर से पेंटेड हैं। इस शहर को मारवाड़ भी कहा जाता है। 1458 में राव जोधा 15 राठौर रूलर बने। अगले ही साल उन्होंने मेहराना घर फोर्ट की फाउंडेशन रखी। तभी 1459 में जोधपुर बसना शुरू हुआ। जोधपुर मतलब जोधा का शहर। तो 37th किंग जो थे राठौर डायनेस्टी के, वो थे महाराजा उमेद सिंह जी। एक बार लगातार 3 साल तक सूखा पड़ा तो उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक बड़ा महल बनवाना ही शुरू करवा दिया। 1929 में उमेद भवन की फाउंडेशन पड़ी। 1952 में इस डायनेस्टी के 38th डिसेंडेंट गत सिंह II को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एज महाराजा ऑफ जोधपुर एक्सेप्ट किया। प्यार से लोग इन्हें बाप जी भी बुलाते हैं और ये बहुत ही सोशल कॉजेज में इन्वॉल्व भी है। इसमें से कुछ हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गुड हेल्थ सर्विसेज, रिवाइवल एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, conservation and preservation of historical buildings in Marwar and traditional arts, pioneering traditional water harvesting systems and many more. महाराजा गत सिंह II की शादी हुई है पूछ के राजा की बेटी हेमलता से। इनका पूरा नाम था हेमलता राज्य। इनका एक बेटा और एक बेटी है, शिवरांजनी और शिवराज। शिवरांजनी उमेद भवन पैलेस और मेहरानगढ़ फोर्ट की क्यूरेटर और मैनेजर होने के साथ ही साथ एक बिजनेस वूमन भी। She owns the जोधपुर गर्ल्स पोलो टीम। शिवराज ईटन कॉलेज और ऑक्सफोर्ड बुकरीज यूनिवर्सिटी से पढ़े। वो फैमिली प्रॉपर्टीज और होटल्स भी मैनेज करते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ पोलो प्लेयर। अब एक सवाल जो मेरे दिमाग में उभर रहा है वो ये कि आखिर क्यों ये सारी रॉयल फैमिलीज कहीं ना कहीं पोलो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? क्या आपको इसका जवाब पता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। 2005 में पोलो खेलते हुए शिवराज मेट विद एन एक्सीडेंट और उनको सीरियस हेड इंजरीज हुई। 2 महीने तक ये कोमा में थे। करीब 11 महीने के बाद इन्होंने रिकवरी शुरू की। इनकी शादी हुई है उत्तरांचल अशकोट के फॉर्मर रॉयल फैमिली की गायत्री कुमारी से। इनके भी एक बेटा और एक बेटी है। प्रॉपर्टी और वेल्थ की बात करें तो ऐसा सुनने में आया है कि इनकी 22,400 करोड़ की वेल्थ है। इनका जो घर है उमेर भवन, जहां एक लग्जरी होटल भी चलता है, दुनिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस है। और मेहरानगढ़ फोर्ट भी इन्हीं का है, जो कि दुनिया के लार्जेस्ट फोर्ट्स में गिना जाता है। 18th सेंचुरी से ही बड़ौदा को रूल कर रहे हैं पुणे के गवाकर्स। बड़ौदा को आजकल वडोदरा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत तब हुई जब 1721 में पिलाजी राव गेवाकर ने बड़ौदा को मुगल एम्पायर से जीता। उनको ये शहर छत्रपति साहू फर्स्ट ने एज जागीर दिया। 1875 में महाराजा सयाजी राव थर्ड टुक द थ्रोन। उन्होंने शहर को मॉडर्नाइज करने के लिए काफ़ी कुछ किया, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन, लाइब्रेरी सिस्टम, यूनिवर्सिटीज़, फिर टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। 1947 में यहाँ के महाराजा थे
प्रताप सिंह राव। आजकल जो इस फैमिली को हेड कर रहे हैं वो है समरजीत सिंह गरवाकर। ही वेंट टू द डोन स्कूल। ही लव्स क्रिकेट और एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रहे हैं। उनके फादर की डेथ के बाद 2012 में ही वॉज क्राउन्ड महाराजा। उन्होंने अपने अंकल के साथ अपना 23 साल का डिस्प्यूट जब खत्म किया तब उनके हिस्से में लक्ष्मी विला पैलेस और करीब 600 एकड़ जमीन आई, जिसमें मोती बाग स्टेडियम, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम के साथ साथ फतेह सिंह राव के गोल्ड, सिल्वर और रॉयल ज्वेलरी के साथ साथ बहुत से मूवेबल एसेट्स भी है। उनके हिस्से में राजा रवि वर्मा की बहुत सारी पेंटिंग्स भी आई। और यही नहीं, एक ऐसे टेम्पल ट्रस्ट भी इनको मिले जो गुजरात और बनारस, जिसे आजकल वाराणसी कहते हैं, उसमें 17 मंदिर चला रहे हैं। सुना है करीब 20,000 करोड़ मिले हैं इनको। इनकी शादी हुई रॉयल फैमिली ऑफ वनाकर स्टेट की राधिका राजे से। इनकी 2 बेटियां हैं, पद्मराजा राजे और नयरानी राजे। इनका जो घर है लक्ष्मी विलास पैलेस, वो इंडिया के लार्जेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस में गिना जाता है। आजकल यहाँ बैंक्वेट भी चलता है। ये बहुत टाइम तक पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे, बट अब उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी है। लेकिन इनका प्यार क्रिकेट से अभी भी है। इनकी मोती बाग स्टेडियम में अभी भी क्रिकेट अकेडमी चल रही है। ही लव्स प्लेइंग गोल्फ और इसीलिए उन्होंने अपने घर में ही 10 होल गोल्फ कोर्स बना दिया है और एक क्लब हाउस भी बना दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी रॉयल फैमिलीज है इंडिया में, जैसे कि रॉयल फैमिली ऑफ राजकोट, बोनसाल्स, पटौती। पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी रॉयल फैमिली पर एक स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना।